भाई साहब वक्फ बोर्ड क्यों बना रखा है? वक्फ बोर्ड भी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है, बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? मुसलमानों को भी श्राइन एक्ट है। अरे हमारा बोर्ड बनाया क्या कोई? क्योंकि ये देश हमारा है इसलिए हमारा बोर्ड नहीं है। इस देश की सब संपत्ति हमारी है। तो 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेज दीजिएगा भाई? आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, खर्चा कहाँ से ला रहे हैं आप? खर्चा काम कर रहे हैं और ला रहे हैं। लोग कह रहा है कि विदेश से फंड आ रहा है आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। लोग कह रहा है कि विदेश से फंड आ रहा है आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। मैं तो मेरे देवता के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है? वो मेरे भगवान है। वहाँ इंसानों के लिए नहीं बोलेंगे। है बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं उस पर तो अभियान नहीं चला रहे हैं। अरे क्या बात चल रहे हो? कहाँ चला रहे हैं? आपने एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कल ही धरना हुआ, मैं उसमें भी शामिल था। आपको पता नहीं, आप सिर्फ कुछ चीजें सुन लेते हो, वो आ जाते हो। सारी जानकारी रखो। बांग्लादेश वाले मुद्दे पर आप बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं। कहाँ कुछ मोदी जी की सरकार कर रही है? इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बंटवा दिया था, मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ तो हमला करवा देंगे सीधे। अभी चाहते हो? तो हिंदू मारे जा रहे हैं। अरे तो करना चाहिए सरकार को। आप और भी जो लोग सिर्फ 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को थोड़ा, सब लोगों को चिंता होनी चाहिए सबकी कि वहाँ पे हिंदू सरकार कुछ करे ना। सरकार कहाँ कुछ कर रही है? ममता बनर्जी बोल दी कि सरकार के साथ हम हैं, सरकार जो कार्रवाई चाहे करे। बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। मैं लड़ रहा हूँ धर्म के लिए। हाँ। मंदिरों का काम है। हिंदू कहीं हो रहा है, कहीं हिंदू के साथ गलत हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। हम कई बार उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं, ठीक है? हर मुद्दे उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना हुआ, आपने कवर किया था क्या? नहीं किया। अरे करवाया है भाई कवर, ऐसा थोड़ी आपको। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग आपको क्या लग रहे हैं? बात ही नहीं सुन रहे हैं आप हिंदू हो। हाँ। अब मैं मंदिर के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ। तो मंदिर से 90% हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा है ना। तो मंदिर से 90% हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा है ना। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में संभत का ये मानना है कि जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां हैं। तो उसी को लेकर शंभू कुमार ने भी संभत की पूरी तरह से बैंड बजा दी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। मेरे साथ हिंदू पोस्टर बॉय पोस्टर की क्या बात कर रहे हो यार? और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। ये कह रहे हैं कि हम कानून के रास्ते से भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। यही मसला है ना? हाँ, पूरा यही मसला यही है। तो ये वहाँ जामा मस्जिद अजमेर शरीफ में क्या अपडेट है विष्णु जी? है अजमेर शरीफ पर क्या अपडेट है? कोर्ट में चल रहा है, पता चलेगा। कोर्ट में मैटर चल रहा है ना। हाँ। कोर्ट में चल रहा है, पता चल जाएगा क्या है वहाँ पे। तो समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम रहे हैं। साथ है भगवान साथ है। बहुत सारी अतिरिक्त शक्तियाँ साथ में घूम रही हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। सिक्योरिटी काहे लिए हुए हैं? वो आपको दिखाई नहीं देंगी। सिक्योरिटी काहे लिए हुए हैं? ये दिखाई जामा मस्जिद वाला क्या, इसमें क्या तर्क दे रहे हैं? ऐसा है, उसमें यही तर्क दे रहे हैं कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी हुई हैं। औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ उसने स्टेप में जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्ति दबी हुई है। उनका सर्वे कराने के लिए जो मूर्तियां हैं, पहले सर्वे हो जाए कि साफ हो जाए कि औरंगजेब की जो बातें लिखी है औरंगजेब नामे में कि उसने मूर्तियां तोड़ के दिल्ली के लिए रवाना की है, वो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिर आगे की कार्रवाई जो कानूनी होगी हम करेंगे। देवी देवताओं के सम्मान के लिए देवी देवताओं को दोबारा सम्मान बाहर निकाल के मंदिरों में स्थापित करेंगे। अजमेर शरीफ वाले में क्या लॉजिक? सब जानकारी ला कहाँ से रहे हैं आप? क्या आजकल आप दीन इलाही और ये सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। औरंगजेब नामा भी देख रहे हैं, शाहजहां नामा भी देख रहे हैं, और भी देख रहे हैं। और बहुत सारे जो आप जैसे विद्वान लोग जो लिख रहे हैं गूगल पे, उसको भी पढ़ रहे हैं। तो गूगल से खुदाई चल रही है, गूगल पढ़ के। तो गूगल से खुदाई चल रही है, गूगल पढ़ के। अरे ये तो धोती खोल रहा है। गूगल पे कुछ आप जैसे ही लोग तो सत्यता लिखते हैं, कुछ झूठ भी होता है, सच भी होता है, लेकिन हम सच्चाई पकड़ते हैं, झूठ नहीं पकड़ते। विष्णु गुप्ता का लक्ष्य क्या है? आप तो राजनीति में थे पहले। हम तो राजनीति में कहाँ थे? हम तो कभी राजनीति में नहीं है। हमारा राजनीति से क्या लेना देना? आपको पता है हमारे बारे में? हम तो आपको 10-12 साल से जानते हैं। आपने सारे जितना मुगल वाला जितना बैनर पोस्टर था सबको आप मिटाते थे, उस पर हिंदू राजाओं के नाम लगाते थे। हाँ, चलता है वो हमारा काम है, वो हिंदू का काम है, वो हिंदू वाला काम है, हिंदू राष्ट्र का काम है। राजनीति तो हिंदुओं की सरकार चल रही है। हाँ चल रही है, तो काम हमारा भी तो काम चल रहा है, हमारा काम जारी है ना भाई। तो पहले राजतंत्र, सुनिए, राजतंत्र था, राजा को जो मन हुआ सो करेगा। अब तो लोकतंत्र है। अब इसमें धर्म की लड़ाई ठीक है, स्कूल अस्पताल के लिए लड़ते, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई के लिए लड़ते हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं ना। नहीं लड़ रहा, कोई नहीं लड़ रहा उसके लिए। अरे भाई एक आध आदमी इसके लिए भी छोड़ दो, तो मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। दवाई अस्पताल के लिए हजारों लड़ रहे हैं। फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास इस सब काम के लिए? पैसा कहाँ से आ रहा है? फंड आप विदेशी फंड आ रहा है। आपने दिया मुझे? नहीं सर, मजाक नहीं है। बताइए, ईडी इनकम टैक्स आपकी जांच करा लो, चेक कराओ। आप एक पत्र लिखो
कि भाई विष्णु गुप्ता के पास फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आदमी हैं अब आप? है, मैं तो सबका आदमी हूँ। मैं हर हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है, मैं उसका आदमी हूँ। नहीं, पार्टी किससे जुड़े हुए हैं? कौन पार्टी फंड कर रहा है? कौन सरकार सुरक्षा दे रही है? सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है सबकी सुरक्षा करना, आपका सुरक्षा करना भी सरकारी जिम्मेदारी है। ठीक है, खर्चा कहाँ से ला रहे हैं आप? खर्चा काम कर रहे हैं और ला रहे हैं। लोग कह रहा है कि विदेश से फंड आ रहा है आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। लोग कह रहा है कि विदेश से फंड आ रहा है आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो दोस्तों, जो आपने शुरू में देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अगर आप वीडियो का एंड तक देखोगे तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रही सरकार, पता है? और क्या करे? तो मंदिर वाला अभियान चला रहे हैं, तो आप तो फायदा बीजेपी को वोट के लिए अभियान चला रहे हैं ना, कि बीजेपी की सरकार रहे। अरे मंदिर वाला अभियान मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये सब काम मेरे देवता है, मैं उनके लिए करूँगा, चाहे आपको फायदा हो ये, ठीक है, मत या नुकसान हो। गरीब लोग कह रहे हैं ना कि कहाँ लोग सरकार के पास जाए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई? तो लोग खुद गरीब हूँ। अच्छा, लोग जो शोषित वंचित है, दलित है, पिछड़े हैं, सुन तो लीजिए सवाल। आप बहुत भड़क रहे हैं, आप इतने पॉपुलर हो गए। दलित पिछड़ा जो है वो कह रहा है कि हमको मंदिर बनवा, हमको पुजारी बनवाइए, हमको हिस्सेदारी दिलवाइए, खाली लड़वा रहे हैं हम लोग। अरे बनो पुजारी भाई, कहाँ वाल्मीकि समाज के लोग पुजारी बन रहे हैं, दलित पुजारी बन रहे हैं? बहुत जगह है, बड़े बड़े जो मंदिर हैं। वीर सावरकर जी ने पुजारी बना के इस जो जातिवाद की प्रथा थी ना, उसको ख़त्म करने की शुरुआत भी की थी। अब हम तो चाहते हैं ख़त्म होना चाहिए, अब बने लोग। और मैं तो मेरे देवता के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे भगवान है। वहाँ इंसानों के लिए नहीं बोलेंगे है? बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं उस पर तो अभियान नहीं चला रहे हैं। अरे क्या बात चल रहे हो? कहाँ चला रहे हैं? आपने एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कल ही धरना हुआ, मैं उसमें भी शामिल था। आपको पता नहीं, आप सिर्फ कुछ चीज़ें सुन लेते हो, वो आ जाते हो, सारी जानकारी रखो। बांग्लादेश वाले मुद्दे पर आप बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं। कहाँ कुछ मोदी जी की सरकार कर रही है? इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बंटवा दिया था, मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ तो हमला करवा देंगे सीधे, अभी चाहते हो तो हिंदू मारे जा रहे हैं। अरे तो करना चाहिए सरकार को। आप और भी जो लोग सिर्फ 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को थोड़ा, सब लोगों को चिंता होनी चाहिए सबकी कि वहाँ पे हिंदू। सरकार कुछ करे ना, सरकार कहाँ कुछ कर रही है? ममता बनर्जी बोल दी कि सरकार के साथ हम हैं, सरकार जो कार्रवाई चाहे करे। बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक कर, बीजेपी सवाल और ले लीजिए ना, ऐसे नहीं होगा। अरे बीजेपी से बात करो तुम, जो काम आज देश आपको देख रहा है ना, विष्णु गुप्ता को सुनना चाहता है। अरे जो काम मुझसे करना है भैया, मैं लड़ रहा हूँ धर्म के लिए। मंदिरों का काम है, हिंदू कहीं हो रहा है, कहीं हिंदू के साथ गलत हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। हम कई बार उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं, ठीक है, हर मुद्दे उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना हुआ, आपने कवर किया था क्या? नहीं किया। अरे करवाया है भाई कवर, ऐसा थोड़ी है। आपको, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग आपको क्या लग रहे हैं? बात ही नहीं सुन रहे हैं आप हिंदू हो। हाँ। अब मैं मंदिर के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ। तो मंदिर से 90% हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा है ना, तो मंदिर से 90% हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा है ना। मंदिर में एक जाति के लोगों को मिल रहा है, गुप्ता जी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। सब पंडित जी लोग उसमें कुंडली मार के बैठे हैं, वही लूट रहे हैं। बाकी हिंदू जी से जाके लूट लो, जाओ। तुम्हारी तो गुंडागर्दी चल रही है, आप उनसे लूट लो। पंडित जी से, पंडित जी लूट रहे हैं तो दलितों को, पिछड़ों को वहाँ पुजारी नहीं बने दे रहे हैं। हाँ तो बन जाओ तुम। कैसे बने? बनने ही नहीं दे रहे हैं भाई। कब्जा कर लो मंदिरों पर जाके तुम। तो आपका अधिकार है। आप पीछे क्यों जा रहे हो? अब कितने मस्जिद आपके प्रायोरिटी में है? कितने लिस्ट में, कितने मंदिर लिस्ट में? जो मेरा मुद्दा है आप उस पर बात करो। तो कितने मस्जिद आपके लिस्ट में है जिस पर आप खुदाई करवाना चाहते हैं? जितने भी मुगलों ने तोड़े हैं, जिहादी मुसलमानों तोड़े हैं, उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। तो अब मुगल तो है नहीं भाई, मंदिर तो टूटे, वो कहाँ है? जो मंदिर टूटे थे वो कहाँ है? वो यहाँ है, चले गए। तो मुगल का बदला जुम्मन मियाँ से लीजिएगा। किससे? मुगल का बदला जुम्मन मियाँ से लीजिएगा। कौन जुम्मन मियाँ कौन है? जो आज के मुसलमान जो इबादत है, फिर क्या होगा? अरे भाई, हमारी यदि आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके फलाना बैठ जाए और दूसरा बैठ जाए, तो आप बोलोगे जो कब्जा करने वाला तो चला गया, उसके बच्चे बैठे हैं, आप कोर्ट क्यों जाते हो? अपनी जमीन मत खाली करवाओ, छोड़ दो उसको। तुम जाओगे अपनी जमीन के लिए कोर्ट? अपनी जमीन, तुम्हारी जमीन, यदि फलाना आदमी कब्जा ले और वो उसका बाप तो मर गया, अब फिर उसका बच्चा बैठा है, अरे उसका बाप मर गया तो उसके बच्चे से जमीन वापस लोगे क्या? एक लास्ट सवाल ले लीजिए। बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि सारे मंदिरों का भी सर्वे हो, क्योंकि सब में बुद्ध विहार था, सब में भगवान बुद्ध की मूर्ति है।
भगवान बुद्ध भी हिंदू ही थे। नहीं एक मंदिर ऐसा बता दो जिसके नीचे मस्जिद है, मैं खुद जाके खाली करवा के तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, बुद्ध विहार वाला कह रहा हूँ, तो बुद्ध विहार- मस्जिद तो बाद में बना है, बुद्ध भी मेरे ही हैं सब। लेकिन बुद्ध भी तो बुद्ध खाली भी मेरे हैं। तो क्यों बुद्धिस्टों खाली को करें? देंगे हमारे अधिकार। साथ ही हैं, बुद्ध तो हमारे भाई है भैया, बुद्ध हमारे भाई है, बुद्ध में और हम में कोई अंतर नहीं है, समझे? बुद्ध हमारे भाई हैं, बुद्ध जैन सिख सब हमारे भाई हैं। अब मुसलमान से लड़ाई कहाँ है है। मुसलमान भाई, कहाँ है मुसलमान? वो भी भारतीय हैं, कहाँ है? भारत का कानून मानते हैं क्या? अरे मानते हैं भारत का ऐसे कानून, नहीं मानते हैं भाई। दो कानून चलते हैं उनके अलग। तुमको बहुत, आप पढ़ो, रिसर्च करो, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, है इंडियन तो और बहुत हिंदू। सारे अरे क्यों, धर्मों में बहुत सारे विशेषाधिकार धर्मों में है। कोई अच्छा, अब विशेषाधिकार हो गया। अब वक्फ बोर्ड क्यों बना रखे हैं? तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है, अरे भाई साहब, वक्फ बोर्ड क्यों बना रखा है? वक्फ बोर्ड भी है, गुरुद्वारा क्यों बना प्रबंधक रखा है? कमेटी भी क्यों है, बनाया हुआ है? क्यों बनाया हुआ है? मुसलमानों को हमारा भी बोर्ड बनाया श्राइन कोई? एक्ट है। अरे हमारा बोर्ड बनाया क्या कोई? क्योंकि ये देश हमारा है, इसलिए हमारा बोर्ड नहीं है। इस देश की सब संपत्ति हमारी है, तो 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेज दीजिएगा भाई, आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? सब संपत्ति हमारी है। तो 20 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेज दीजिएगा भाई, आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये लोग किस तरह से बीजेपी से फंडिंग लेते हैं और उसी फंडिंग के थ्रू हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन नेशनल दस्तक वाले शंभू कुमार ने अनभद्र की पूरी तरह से बैंड बजा दी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।